Now, in AP, these all three questions are related to the board exam. और यही आपका देखिए ना, अगर कोई बच्चा इनमें 7 क्वेश्चंस को करने की कैपेसिटी रखता है, जैसे कल आपने किए थे कुछ क्वेश्चन और आज ये 3 पहले करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर टाइम होगा तो फिर करवाऊँगा. Now, if the mth term of an AP is 1 by n and its nth term is 1 by m, show that its mnth term is आपका ना देखो 1. ये प्रूव करना है. तो सबसे पहले इनके फॉर्मूले के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. देखिए आपका ना फॉर्मूला, जैसे nth टर्म का मतलब an होता है. कई टीचर इसको tn भी लिखते हैं, जो मर्जी है. लेकिन देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट साइड में यही है. लेफ्ट में चाहे आप आइदर यू आर राइटिंग an और tn, जो भी आपकी मर्जी है. ये मैंने कल भी स्पेसिफाई कर दिया. n टर्म, ये इसको आपका लास्ट टर्म भी कहते हैं. दिस इज आपका नाम देखो वेरी फर्स्ट टर्म. n आपका देखो दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स और d आपका कॉमन डिफरेंस है. nth टर्म का फॉर्मूला ये है. अगर आपका नाम pth टर्म अगर कोई बोले आपको pth टर्म का मतलब ap आपका हो जाता है a प्लस ओनली यू हैव टू चेंज इन प्लेस ऑफ n p माइनस 1 इनटू. अगर कोई आपका बोलता है qth टर्म, आपका somebody is asking you, तो qth टर्म क्या होगा? aq, this is aq is equal to a plus now q minus 1 into d. अगर somebody is asking you rth टर्म का मतलब आपका ar अपना a plus r minus 1 into d means only you have to change in place of n is equal to p या q या r. Which one is the required one आपका ना, उसकी जगह में आपका ये लिख सकते हैं. मीन्स ये आपका नाम इनफाइनाइट के लिए भी आपका नाम और फाइनाइट एपी दोनों के लिए आपका काम करता है. जब आपका इनफाइनाइट एपी हो उस समय इनफाइनाइट एपी में आपका नाम देखो ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और आपका देखो नाम इसमें कहीं भी लास्ट टर्म का कोई जिक्र नहीं होता है नाम देखो. और इफ आई टॉक अबाउट द फाइनाइट एपी, अगर मैं करता हूँ इसकी एपी की बात, तो नाम देखो ए पी सॉरी AP is equal to फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और इसमें आपका नाम दिस इज द लास्ट टर्म स्पेसिफाई होगा. तो सबसे पहले और मैंने कहा था द वेरी फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपको लिखना है वो आपका हर सवाल में लिखना है. लेट स्मॉल a बी था फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and d is small d, it's common difference. ये आपने सब में लिखना है. अब आप आ जाइएगा सॉल्यूशन में. आज 26 नाउ सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए बिल्कुल क्लियर. देखो नाउ लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and small d is its common difference. ऑरली इसमें यहाँ कोई वैल्यू नहीं है इसकी. आपका रिटर्न में आपके पास होने चाहिए डाटा सारे. इसके बाद अब आपका देखो ना, पहले तो मैं फॉर्मूला अप्लाई, जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे आपका ना देखो वो आपका नाम nth टर्म का जो मेन होता है, मेन लिख रहा हूँ आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d. इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी. लेकिन अब आपका नाम देखो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, आप फर्स्ट स्टेटमेंट में आप आ जाइएगा. वो कह रहा है द mth टर्म, ये देखिए द mth टर्म ऑफ एन AP is 1 by n. AP is लिखा है उसने, is 1 by n. ये देखो आपका ये गिवन है स्टेटमेंट. क्यों होगा यार 1 by n? पढ़ाते पढ़ाते मैं बुढ़ा हो गया ना. mth टर्म am इज इक्वल टू आपका देखो 1 upon n. am जब nth टर्म का फॉर्मूला आपका देखो ना, आपने क्या करना n इज इक्वल टू जब आप m रखेंगे तो देखो ना ये
ए एम इज इक्वल टू नाउ ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये हो गया एमएथ टर्म आपका, एमएथ टर्म ए एम की जगह में आपका ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/2। अब ए प्लस प्लस का प्लस, एम डी सा एम डी, प्लस माइनस का माइनस, डी वन जा डी इज इक्वल टू 1/2। अब उसके बाद देखो ना सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या करा, द nth term of an AP is equal to 1/n। ये भी आपके पास देखो गिवन स्टेटमेंट है। अब आपका नाम क्या होगा, एम nth टर्म का तो बहुत सीधा सीधा है, आपका ऊपर लिखा हुआ देखो ए एन इज आपका देखो 1/n। ए एन को आप लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपका देखो इज इक्वल टू 1/n। नाउ ए प्लस प्लस का प्लस, एन डी सा एन डी और माइनस डी वन जा डी प्लस माइनस का, और इस बार देखो 1/n। एपी चलती है माइनस पे, और जीपी चलती है डिवीजन पे, और एचपी चलती है रेसिप्रोकल। तीन है कॉम्पिटिशन लेवल के लिए। अगर आपने तैयार करना, देखो एनडीए का एग्जाम जिसने तैयार कर दिया ना, वो इंजीनियरिंग का एग्जाम अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इंजीनियरिंग वाला एनडीए निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे इसी इंस्टीट्यूट से जिन्होंने एनडीए निकाला है उन्होंने इंजीनियरिंग जरूर निकाला है। बाकी अब आप जो भी समझेगा। अब देखो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो या 2 में से 1 में, दैट्स अप टू योर लेवल। तो ना देखो सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ हैंड्स या बोथ साइड्स, लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट हुआ। इसके मतलब इसके लेफ्ट से लेफ्ट ए प्लस एम डी माइनस ए, लेफ्ट माइनस कर रहे हैं, देन इट विल बी रिटन इन ए ब्रैकेट ऐसे करो। इसका राइट 1/n माइनस 1, कोई जरूरी नहीं सेकंड में से आप, ये थर्ड में से, थर्ड से आप सेकंड या सेकंड से थर्ड को जो मर्जी कह दो आपका दिमाग, तब भी वही आएगा आंसर। मैंने सेकंड में से थर्ड को किया सेकंड, या थर्ड में से आप सेकंड को कर दो जो मर्जी। ये देखो मैंने, अगर आपको दिक्कत है देखो, इस सेकंड में से थर्ड को कर रहा हूँ या थर्ड में से थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड को देखो, इसको कर रहा हूँ इससे, तो देखो आप कुछ भी कर सकते हैं देखो, लेकिन लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। देखो ये इसके राइट में से देखो, इसका राइट। अब देखिए ये चेंज कर सकते हैं इसको, ये आपका ए प्लस एन डी माइनस ए, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, ऐसे इसका एलसीएम ले लीजिएगा। आपका देखो एम एन, एम से एम कैंसिल 1 टाइम एन। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, देखो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ आपका जाते हैं। एम 1 जा एन इज द रिमेनिंग, एन 1 जा 1 आपका देखो माइनस, ये आ गया एन से एन कैंसिल, एम 1 जा एन। आप इसको भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस आपका कैंसिल, एन डी माइनस एम डी ऐसे करो, एन माइनस एम ओवर आपका देखो एम डी, यू कैन टेक कॉमन, सो नाउ एन माइनस एम ऐसे करो, देखो एन माइनस एम ओवर ये देखो एम एन ये आया, तो डी इज वर्किंग एज ए कोफिशिएंट, सो नाउ एन माइनस एम ओवर एन माइनस एम आपका देखो नाउ इनटू एम, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इट विल गो डाउन। ये देखिए आपका एन माइनस एम से एन माइनस 1 के एम कैंसिल, 1 अपॉन आपका देखो एम एन, ये आपका कॉमन डिफरेंस आपका। अब कॉमन डिफरेंस आने के बाद नाउ एपी तभी आपकी तैयार हो पाएगी जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपके पास होगा, ये याद रख लीजिएगा। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपके पास नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। नाउ डी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू d is equal to 1/mn इन इक्वेशन नंबर 2 में रखिए और इक्वेशन नंबर 3 में रखिए, ये आपकी मर्जी है। जिसमें भी रख रहे हैं उसको पहले यहां टाइप कर दीजिए। देखो a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/, मैंने जैसे थर्ड में रख दिया, देखिए मैंने थर्ड में रख दिया।
आप सेकंड में रख दीजिए। तो देखो ए प्लस एन इंटू डी का मतलब देखो 1/mn माइनस देखिए इसका मतलब आपका क्या है 1/mn और ये इस बार आपका 1/m एन से एन कैंसिल देखो a प्लस 1/m माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m। ये दोनों टर्म आपका ओटी में जाएंगे a इज इक्वल टू देखो 1/m माइनस 1/m प्लस 1/mn ऑन ट्रांसपोजिंग द डाटा लेफ्ट वाले राइट में मूव कर रहे हैं सो दियर साइन विल बी चेंज ऑल्टरनेट हो जाएगा। ये खल्लास हो गया देखो ना देखो a इज इक्वल टू आपका दिस द फर्स्ट टर्म एंड 1/m कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों ही 1/mn है। अब यहां तक तो आपका हो गया। अब आपका देन शो दैट mnth टर्म इज mnth टर्म याद रखिएगा। तो आप क्या करेंगे ना आपका देखो ये फॉर mnth टर्म लिखिए। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया n इज इक्वल टू आपका mnth टर्म हो गया। a mnth टर्म इज इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। तो ना a mnth टर्म आपका हो गया a का मतलब 1/mn और प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी आपका देखो 1/mn। ये देखो यहाँ पे जो आप कर रहे हैं सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस a फॉर फर्स्ट टर्म d फॉर कॉमन डिफरेंस लिख दिया मैंने आपका देखो ना दिस बल्कि इसको अगर यहाँ पे आपका फोर्थ इक्वेशन कर दीजिएगा यहाँ पे आपका फिफ्थ इक्वेशन कर दीजिएगा आपका देखो a ये आपका देखो अगर आप देखेंगे ये आपका दिस ये फिफ्थ से आ रहा है और आपका देखो n ये आपका फोर्थ से आ रही है देखो इक्वेशन। तो ना एनी हाउ a mn इज 1/mn प्लस 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 का प्लस तो 1/mn जा आपका देखो mn और प्लस माइनस का माइनस 1/mn प्लस का और माइनस का कैंसिल। तो आपका देखो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ जो रिमेनिंग है आपका देखो mn यहाँ पे भी कैंसिल कर सकता था। अब देखो ये हुआ तो देखो शो दैट इट्स mnth टर्म इज 1। तो आपका नाम देखो दिस a mn का मतलब ही आपका नाम देखो दिस द mnth टर्म और ये आपका इक्वल टू आपने 1 कर दिया। यहां से आपका प्रूव्ड ये था आपका नाम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। 12 एनी हो ना देखो इन ए गिवन एपी द pth टर्म इज q एंड द qth टर्म इज p देन शो दैट mnth टर्म इज ये आपका देखो एनी हो ना ये स्टेटमेंट मैंने देखो इसीलिए चेंज आपका किया। सॉल्यूशन नंबर 2 का देखिएगा ये पूरा मैंने इसीलिए किया यहाँ देखो pth टर्म qth टर्म rth टर्म समझाया हुआ है। मेन आपका nth टर्म आपका होता है आपका नाम देखो दिस इज तो इन ए गिवन एपी द pth टर्म इज आपका देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल इसको एज इट इज यू हैव टू टाइप आपका नाम देखो ये द pth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज q। तो pth टर्म का मतलब ap आपका देखो ap इज इक्वल टू q। ये ap वो वाला नहीं है ये वाला जो ap ऊपर लिखा है ये कैपिटल लेटर का ap है और ये pth टर्म वाला ap है याद रखिएगा। सो नाउ ap मींस a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू q। ये तो आपका दिस इट वाज गिवन टू यू आप ऊपर लिखे गिवन या नीचे लिखे एक ही बात है। नाउ प्लस प्लस का प्लस पी डी जा पी डी और प्लस माइनस का माइनस डी वन जा डी इज इक्वल टू क्यू। ये तो आपका देखो ना ये सेकंड इक्वेशन है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज नाउ द qth टर्म ऑफ एन एपी ये इस इक्वल आपका नाम देखो दिस व्हाट इज दैट p। दोनों qth टर्म का मतलब aq इज इक्वल टू p। aq मींस a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। यहाँ मैंने इसीलिए इसको आई हैव नॉट डिलीटेड इट आपका नाम ये इरेज नहीं किया मैंने ऑलरेडी आपका नाम इट इज वेरी मच क्लियर आपका नाम देखो nth फॉर्मूले उससे आपका pth qth rth sth tth जो भी आप निकालें वो आप निकाल सकते हैं। नाउ a प्लस 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 का प्लस qd जा qd
Now देखो this and plus minus का minus d वन जा d is equal to p. AP always move on subtraction, याद रखिएगा. तो ना अब आपका थर्ड स्टेप में आपका देखो ना सब्ट्रैक्टिव. इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स. 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखो पहले इसको लिख दीजिएगा a प्लस पी डी माइनस बी माइनस ये सब्ट्रैक्शन का है ये, एंड देन यू विल राइट इट इन ए ब्रैकेट. नाउ क्यू डी और माइनस बी ऐसे करो क्यू आपका देखो माइनस बी ए प्लस पी डी माइनस डी माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस इज माइनस 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 का प्लस एंड दिस इज क्यू माइनस बी. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस आर कैंसिल, देन द रिमेनिंग पार्ट इज पी डी माइनस आपका देखो क्यू डी इज क्यू माइनस बी. ये देखिए तो आपका डी कॉमन ले लीजिएगा. नाउ पी माइनस क्यू ऐसे करो, इसमें माइनस वन को कॉमन ले लीजिएगा, इट विल बी चेंज इनटू पी माइनस क्यू. राइट हैंड साइड में आपने माइनस वन आपने देखो कॉमन लिया, सी ओ एम कॉमन ना तो डी यू हैव टू फाइंड आउट, इट विल वर्क एज ए कोफिशिएंट माइनस वन इनटू देखो पी माइनस क्यू ओवर आपका देखो दिस पी माइनस क्यू. ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इट विल गो डाउन ऑन द नेक्स्ट राइट हैंड, तो देखो कैंसिल हो गया. तो डी इज इक्वल टू ये जो आपका कॉमन डिफरेंस यू हैव फाइंड आउट दिस इज माइनस वन. Now, substitute the value of d common difference है minus वन in any equation सेकेंड या थर्ड जिसमें आपकी मर्जी है आप उसमें रख दीजिएगा. तो मैंने यहाँ सेकेंड में रखा तो फर्स्ट आई विल टाइप सेकेंड इक्वेशन हियर आपका देखो, देन आई विल कीप द वैल्यू a प्लस पी इंटू दिस इज माइनस वन और ये आपका माइनस वन ऐसे बड़ा कर देखो. तो देखिए a प्लस माइनस का माइनस 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 का प्लस और आपका देखो तो नाउ द टर्म विल बी मूव आपका नाउ प्लस क्यू और माइनस वन आपका देखो a. दिस इज ये आपका फर्स्ट टर्म आपका आ गया है. फर्स्ट टर्म ये देखो आपका p plus q minus 1 OT में on transfer minus p is coming on the right hand side plus 1 is also coming on the right hand side, so their signs will be alternatives. आपका अलग अलग हो जाएंगे. तो आपका देखो फर्स्ट टर्म a आपका फर्स्ट टर्म आ गया. अब आपका देखो ना show that the nth term आपका देखो ना तो आपका e पे आता है nth टर्म. nth टर्म का मतलब आपका an ही होता है. आपका a प्लस n माइनस वन इंटू डी आपका nth टर्म का था a, फर्स्ट टर्म आपका देखो फॉर p प्लस q माइनस वन और प्लस nth टर्म n माइनस वन इंटू डी इज आपका देखो माइनस वन a n ऐसे करो p प्लस q माइनस वन आपका देखो प्लस माइनस का माइनस तो देखो आपका एक माइनस ये वन और माइनस माइनस का प्लस देखो आपका तो ये खल्लास हो गया. तो ना nth टर्म इज इक्वल आपका देखो p प्लस q और माइनस n आपके सामने. दिस इज द प्रूफ. नाउ देखिएगा इसी में थोड़ा सा मैं यहाँ अमेंडमेंट कर रहा हूँ आपका देखो ना सॉल्यूशन नंबर 3 के लिए, क्योंकि आपका देखो इसी में फॉर्मूला यूज्ड जो आप करते हैं FORMULA फॉर्मूला यूज लिखा है तो ध्यान से सुनिएगा. ना देखो दिस ये सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू n बाई टू आपका देखो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ये तब आपका होता है जब आपके पास इनफाइनाइट एपी होती है. आपका नाम देखो दिस इनफाइनाइट एपी. फिर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म आपका देखो लास्ट टर्म जब आपके पास मौजूद नहीं होता है, लास्ट टर्म इज नॉट अवेलेबल. और अगर आपके पास देखो ना Sn सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n बाई टू आपका a प्लस an आपका ये तब यूज करेंगे जब आपके पास फाइनाइट एपी होगा, यानी कि लास्ट टर्म आपके पास होगा. तो आपका जब फाइनाइट एपी की बात करूंगा आपका देखो ना फाइनाइट एपी तो आपका देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म
और आपका देखो लास्ट टर्म आपके पास प्रेजेंट रहेगा या अवेलेबल रहेगा। इससे फर्स्ट टर्म भी अगर आप लिखना चाहें an-1 भी हो जाएगा। पहले तो अपने दिमाग में किसी चीज को बिल्कुल देखो, सवाल करने से पहले अगर आपके पास लॉजिक होगा, कॉन्सेप्ट होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना याद रखिएगा। यहां पर एकेडमिक निकालना आपका देखो मेरे हिसाब से परसेंटेज लाना आज की तारीख में आपका तो बहुत ही इजी काम है, लेकिन नॉलेज गेन करना वो इजी काम नहीं है सर। तो ये आपका ना आपको पहले ये आप बनानी, और देखो वो मैं इसीलिए स्टेटमेंट को नहीं आपका चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपको हर सवाल में लिखना है। अब आपका देखो सॉल्यूशन नंबर 3 आपका हो गया। इफ द सम ऑफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज द सेम लिखा हुआ देखो, तो आपका सम ऑफ nth टर्म का ये फॉर्मूला होगा, तो mth टर्म जब होगा तो देखो आपका क्या होगा। तो नाउ फास्ट ये जो आप फॉर्मूला अप्लाइड करते हैं, देखो जो फॉर्मूला आप अप्लाइड करते हैं वो आपका देखो सम ऑफ देखो nth टर्म का आपका ना देखो वो आपका Sn इज इक्वल टू n/2 आपका 2a प्लस n-1 d करते हैं। ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं, जबकि अब क्वेश्चन में आप आइएगा आपका देखो ना फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट, ये बिल्कुल सम ऑफ फर्स्ट mth टर्म ऑफ एन एपी इज आपका देखो क्या है, द सेम एज द सम ऑफ its nth टर्म ऑफ एन एपी। ये देखो ये गिवन में साफ साफ लिखा है, इसका मतलब सम ऑफ mth टर्म का मतलब sm, इससे बड़ा देखो ये sn का फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा चलते हुए आया जब से आपने इसको ट्राई किया होगा, घर में प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन m में आपका सिर्फ यानी कि यहाँ पे n की जगह में आप m रखते हैं और यहाँ पे आपका देखो n की जगह में आपका n ही रहता है। ये हो गया। इसका मतलब sm का फॉर्मूला जब आप लिखेंगे देखो m/2 इंटू देखो 2a प्लस m-1 इंटू d, ओनली द चेंजिंग इज कमिंग इन प्लेस ऑफ n, यू हैव टू कीप m आपका देखो ये बिल्कुल n/2 आपका नाम देखो 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 से 2 को तो आप कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि दिस m/2 एंड n/2 इज वर्किंग एज ए कोफिशिएंट ऑन द बोथ हैंड्स। आपका देखो अब आपके पास देखो m ये हुआ 2a प्लस md सा md प्लस प्लस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस d बन जाए ना इक्वल टू ये n को अभी रहने दीजिएगा 2a आपका देखो ये आ गया और प्लस 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 का प्लस nd सा nd और प्लस माइनस का माइनस। अब आपका देखो ये ट्राइनोमियल हो गया, दिस इज आल्सो ट्राइनोमियल, ये मोनोमियल ये मोनो 2a m जा 2a प्लस प्लस का प्लस m जा m स्क्वायर d माइनस md जा md इक्वल टू 2a n जा 2a प्लस n जा n स्क्वायर d प्लस माइनस का माइनस n d जा। एरो को देखो तो ना ये ट्रांसपोजिंग राइट हैंड साइड टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन a systematic order या in sequence या in suitable position। देखिए अब 2a इसके साथ पहले माइनस 2a आपका देखो प्लस m स्क्वायर डी, फिर देखो आपका n स्क्वायर डी इधर आ रहा है प्लस इधर आ रहा है माइनस प्लस ot, इसीलिए आपका ये माइनस md एंड व्हेन दिस माइनस विल बी कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपका देखो इक्वल टू 0 और ये माइनस आपका प्लस में चेंज हो जाएगा ना। मैथमेटिक्स का सबसे पहले आपका देखो ना कॉमन आता है, लेकिन कॉमन के बाद आपका देखो ग्रुप आता है, तब कॉमन आता है। ये पॉलिनोमियल का सबसे सेकंड रूल है आपका देखो, तो 2a कॉमन आपका देखो m माइनस n देखो 2a कॉमन m माइनस n प्लस d देखो दोनों में कॉमन आपका देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस d कॉमन, तभी आपका देखो m माइनस n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका देखो id a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू देखो a प्लस b इंटू a माइनस b। तो देखो देयर इज नो चेंज इनटू द फर्स्ट वन डाटा
इसमें देखो प्लस डी, यहाँ पे एम स्क्वायर की जगह में एम स्क्वायर माइनस एन, एम प्लस एन, और आपका देखो एम माइनस एन, और ये माइनस डी आपका हो गया एम माइनस एन इक्वल टू 0। देखो ग्रुप बनाए, अब देखो कॉमन कॉमन कॉमन, एम माइनस एन आपका देखो कॉमन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो एम माइनस एन को आप कॉमन लेंगे, अंदर आपके पास दिस द बैलेंस अमाउंट इज 2 प्लस डी इंटू आपका देखो ये एम प्लस एन यहाँ आया आपका देखो ये एम माइनस एन इज ऑलरेडी आउट, नाउ देखो दिस ये देखो अब आपका m माइनस एन आपका देखो इंटू अभी नहीं मैंने लेके नीचे आया, देखो 2 है, इसमें भी देखो d कॉमन आ गया, देखो d कॉमन आया, अब m प्लस n, देखो d बाहर कॉमन आ गया, m प्लस n यहाँ से d आपका, तो देखो माइनस 1 ऐसे बोलो से, तो देखो ये अब 2 है प्लस देखो m प्लस n माइनस 1 इंटू d पीछे लिख दिया, इसके पीछे, ये मैंडेटरी रूल है, आप आगे लिखेंगे तो चल सकता है, लेकिन जो फाड़ू टीचर होंगे ना, फाड़ू टीचर का मतलब एक्सपीरियंस टीचर, जो फ्री में कुछ ना लेते हैं और ना देते हैं, तो वो कहेगा पट्टे जब तेरे को फॉर्मूला ऐसे लिखाया हुआ है, तो बेवड़ा था जिसने फॉर्मूला बनाया, तो वो देखो आपका, इसलिए उसको नहीं, इसीलिए मैंने देखो इसको ट्रांसफर यहाँ किया। ये बड़ी अमूलियां उठती हैं छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि ये पब्लिक के पास जाता है, इन चैनल्स को बड़े बड़े टीचर्स देखते हैं, याद रखिएगा, आज नहीं देख रहे कल देखेंगे डेफिनेटली। उन्होंने कहा यार देखो ये क्या पढ़ा रहे होंगे, तो डी इसलिए आपका पीछे शिफ्ट कर दिया, ये अकॉर्डिंग टू इसकी नॉर्म है, ये मैंडेटरी है, ये याद रख लीजिएगा आपका नाम, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आपका दिस कोफिशिएंट विल गो डाउन ऑन द राइट हैंड साइड एज अ डिनोमिनेटर आपका। तो देखो अब आपके पास क्या है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करते हैं। देखिए बोला क्या था उसने, ठीक है, अब आप देखो, अब ये हो गया ए, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही देखो आपका काम हो गया। अब आप देखो सेकंड में आपका देखो अब क्या बोला, शो दैट द सम ऑफ द m, देखो ए सम ऑफ m प्लस nth टर्म को आपका नाम देखो सम आपका इज आपको 0, ये प्रूव करना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला अप्लाइड, फॉर m प्लस nth टर्म सम ऑफ m प्लस nth टर्म, इसका मतलब अब जहां पे n था, सॉरी वहां पे आपका दो m प्लस n आ जाएगा। वो जो फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा है एस एन, एन की जगह में m प्लस n, जहां जहां वेर एवर इट इज प्रेजेंट, तो देखो s m प्लस n, इसका मतलब सम ऑफ m प्लस n टर्म, ऐसे करो देखो m प्लस n बाई आपका देखो 2, वहां भी देखते रहिएगा आपका देखो 2a प्लस, अब वो n की जगह में आपका देखो प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो देखो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपका देखो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0। आपका देखो ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपका देखो ना दिस s m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n इंटू 2 एंड इन प्लेस ऑफ दिस होल ना देखो यू विल कीप आपका ना देखो 0 और 0 मल्टीप्लाई अगर आपका बड़े बड़े लखपतियों के साथ करोड़पतियों के साथ हो जाए, उनको भी खटपति बना देता है आपका नाम देखो जैसे एस एम एन आपका, तो ये तो द सम ऑफ m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू दिस इज 0, सम ऑफ m टर्म ये आपने, इज इट क्लियर? यस सर। प्लीज नाउ देखिएगा द फोर्थ क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इधर से देखिएगा, लेट स्मॉल a be the first sum of n AP and d is the common difference। उसके बाद देखिएगा यहां पे व्हाट यू हैव आपका देखो, इसमें पहले तो ये चेक करिए कि इसमें दिया क्या आपका नाम है, जैसे गिवन देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू a दिया है, वो देख लीजिएगा सर,
नाउ सेकेंड टर्म यानी कि A2 इज इक्वल टू B दिया है, इसलिए गिवन यहाँ पे लिख दिया सर। और उसके बाद देखिए आपका नाम लास्ट टर्म जिसको आप AN कहते हैं, ये इज इक्वल टू आपका देखो C दिया, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन को समझिए सर, देखो। और लास्ट टर्म जिसको nth टर्म भी कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज इसका फॉर्मूला आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू C होगा। यहां पे इसको फोर्थ क्वेश्चन बना। अब बेसिकली अगर आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा भी आपका देखो कि मेरे पास फर्स्ट टर्म है, देखो आई हैव द सेकेंड टर्म मेरे पास है एंड आई हैव द लास्ट टर्म मेरे पास है। देखिए आप अब इसको इसके लेवल से लिख दूं तो फर्स्ट टर्म देखो ये बी सेकेंड टर्म और ये देखो लास्ट टर्म मेरे पास है। देखिए आपके सामने उसके अकॉर्ड देखिएगा आपका देखो दिस इज, तो ये आपका इफ द लास्ट टर्म इज अवेलेबल इन एनी एपी दैट इज नोन एज आपका फाइनाइट एपी हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट नाउ कॉमन डिफरेंस यू हैव टू फाइंड आउट। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल आपका ना देखो सेकेंड टर्म माइनस आपका देखो ना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपका A2 माइनस A, A2 का मतलब B माइनस A। तो देखो कॉमन डिफरेंस आपका नाम। अब आपका देखो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू B माइनस A इन इक्वेशन नंबर 4 में शिफ्ट कर दीजिए, यहां से इस वाली इक्वेशन में शिफ्ट कर दीजिएगा आपका नाम C इज इक्वल टू देखिए आपका नाम C इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो C इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह में आपका देखो D माइनस, ये देखिए अब ये उधर चले जाएगा आपका देखो ना, तो C माइनस A इज इक्वल आपका देखो n माइनस 1 इंटू डी माइनस। देखिए एक चीज इसको सवाल को मैं सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं, देखो जब हम फॉर्मूला ऑफ nth टर्म लिखते हैं, देखो अपन वो अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, वहीं पे छोड़ा हुआ है, जरा यहां देख लीजिएगा ना। ए एन इज इक्वल देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका मेन आपका देखो ये ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर्मूला आपका होना चाहिए। देखिए अगर मुझे इसमें n निकालना है, देखो मुझे लास्ट टर्म C इज इक्वल टू देखो ये A n माइनस A इससे बड़ा आपका देखो n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये उधर गया OT आपका देखो A n माइनस A आपका देखो ओवर D इससे बड़ा देखो n माइनस 1। देखो ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गया, तो देखो A n माइनस A आपका देखो ओवर D और प्लस 1 इससे बड़ा देखो n, ये भी आपका देखो OT में माइनस 1। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स कभी निकालने हो तो देखो आपका नाम मतलब फॉर्मूला का आपका देखो अगर मुझे अब फर्स्ट टर्म निकालना होता देखो तो मैं क्या करता, देखो आपका नाम ए एन इज इक्वल टू आपका देखो ना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब मैं क्या करता ए एन माइनस देखो n माइनस 1 इंटू डी इस इक्वल टू देखो ये पूरा मैंने उधर OT में लेके गया। तो देखो ए एन माइनस एन डी और माइनस माइनस का प्लस डी ऐसे कर देखो फर्स्ट टर्म निकालना होता तो इसको देखो आपका ऐसे करना। फॉर्मूला ट्रांजैक्शन बता रहा हूं सर, अगर आपका देखो ए एन ऐसे कर देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है आपका देखो ना, तो देखो ए एन माइनस ए माइनस आपका देखो एन माइनस 1 पहले ये होगा देखो ऐसे कर दो, तब उसके बाद ए एन माइनस ए माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का प्लस ये से बढ़ेगा, तो कॉमन डिफरेंस निकालना होगा आपका देखो। मतलब ट्रांजैक्शंस आपको ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो ए को मैं इधर ले गया, फिर मैंने ये देखो यहाँ छोड़ा, तो देखो C माइनस ए ओवर देखो ये B माइनस ए कैसे कर देखो एन माइनस 1 इधर देखिए ये हो गया। अब आपका देखो ये हो गया, फिर देखो C माइनस ए ओवर देखिए B माइनस ए
प्लस 1 इससे बड़ा देखो n, ये फिर देखो OT में, यहाँ देखो आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में गया था, देखिए ये n है सर, n तो हाथ थोड़ा मेरा, ये देखो अब बी बी, अब आपका देखो ये C माइनस A, ये प्लस से B वन जा B आपका देखो, और माइनस प्लस का माइनस आपका देखो ये ओवर आपका B माइनस A, ये देखो जिसको आप एलसीएम कहते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा B माइनस A वन जा से एन आपका देखो नाम दिस एन। अब आपका B B प्लस C और माइनस 2A 1A एंड 1A 2A ओवर आपका देखो B माइनस A इसे करो E, नंबर ऑफ टर्म्स n आपका देखो ये आ गया। अब आपका क्या कह रहा है, शो दैट द सम ऑफ एन एपी हुज अपना, शो दैट द सम निकालना आपको, तो इसका मतलब सम ऑफ nth टर्म आपका Sn इससे बड़ा देखो n/2, आप यहाँ पे a प्लस an लास्ट टर्म रखेंगे, ये देखो क्योंकि फाइनाइट एपी आपका देखो ना, तो ना Sn इससे करो n की जगह में आपका देखो ना ए सर Sn की जगह पे बोल के कैसे सर Sn यहाँ लिखा हुआ b + c - 2 वो निकालना है हमें, वो तो निकालना सर, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका होगा ना Sn इससे कर देखो, अभी देखते सर n/2 आपका देखो a प्लस c ये हो गया। अब आपका देखो ये, अब आपका Sn इससे करो n की जगह में पूरा लिख दीजिए, आपका देखो b + c - 2a ओवर आपका देखो b माइनस a और आपका देखो a ओवर ये 2 आपका ये अलग होगा और ये आपका देखो a प्लस c, ओ सॉरी a प्लस c। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला, इफ a बाई b इज सेपरेट एंड c इज सेपरेट, इसको क्या लिखते हैं a बाई b c लिखते हैं, तो देखो Sn इज इक्वल टू ये देखो आपका b प्लस c माइनस 2a पहले और इनटू ये देखो a प्लस c ये रहेगा और दिस 2 विल कम हियर आपका 2 इनटू b माइनस a, देख लीजिएगा सर b प्लस c माइनस 2a इनटू a प्लस c ओवर ये आपका सम ऑफ nth टर्म को आपने आपका देखो दिस इज द, ये प्रूव कर दिया। इज इट क्लियर सर? नाउ सी, एक क्वेश्चन मैंने आई हैव टेकन फ्रॉम द सिचुएशन, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ले लिया आपका, ना देखो दिस, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल होनी चाहिए आपको। इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स। The production of TB sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produces 16,000 sets in 6th year and 22,600 sets in 9th year. Answer the following. जब आपके दिमाग में AP है, AP का मतलब जब तक आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं होगा, जब तक आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। आपको बार बार याद दिला दूं आपको ना, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मतलब लास्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, वो 20th टर्म भी हो सकता है, वो 24th टर्म भी हो सकता है, वो 50th भी हो सकता है, वो 100 टर्म भी हो सकता है, जो भी आपका ना, तो ना इज इक्वल a आपका देखो ना, दिस इज द फर्स्ट टर्म जो बहुत मैंडेटरी है, कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें जब होंगी तभी आपकी एपी बन जाएगी। और n का मतलब होगा देखो नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एपी को आपको निकालने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म आपका तभी, क्योंकि जब आप एपी जनरेट करते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और आपका देखो लास्ट टर्म, ये फाइनाइट एपी की बात कर रहा हूँ, तो ना देखो एपी इज फर्स्ट टर्म, a2 को आप a प्लस 1d लिखते हैं, अगर आपका a3 होता a प्लस आपका देखो 3d, फॉर्मूला वही है 2d सॉरी, और देखो लास्ट टर्म को आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो जब इससे पहले वाला टर्म होगा n माइनस 1, तो यहाँ पे n माइनस 1, इसका मतलब a प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा। n की जगह में अब आपका n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 है n माइनस, आपका तो याद रखिएगा n माइनस
टू n माइनस टू हो जाएगा 99 minus टर्म minus एग्जैक्टली। सबसे पहले तो ये समझिए। अब आपका लिखो लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी पी, आपका नाम बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी डी इज द कॉमन डिफरेंस, ये सबसे। अब आपका नाम प्लीज मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई पहले लिख दे रहा हूं, जरूरत है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फॉर्मूला आपका देखो मैंने लिख दिया। अब आपका देखिएगा जो भी है सभी को पता है हमारे यहाँ मैन पावर के बारे में, कैपेबिलिटीज हम लोगों की कितनी होती है, हमें उनका कितना अवार्ड मिलता है, ये तो खुद ही आप समझ लीजिएगा। बहरहाल बात नहीं है। 6th ईयर में जो प्रोडक्शन है आपका टीवी सेट्स का दैट इज 16,000 सेट। तो फर्स्ट कंडीशन इन 6th ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इज इक्वल टू दैट वाज 16,000, ये था। ये आपका देखो ना गिवन। तो 6th ईयर का मतलब A6 ऐसे को आपका नाम 16,000। A6 को आप लिखते हैं, इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिखा देखो A प्लस 5D ऐसे को आपका देखो 16,000। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद नाउ सेकंड कंडीशन में आपका देखो नाउ द नंबर ऑफ टीवी सेट्स व्हिच वाज प्रोड्यूस इन द 9th ईयर। तो ना देखो इन सेकंड कंडीशन में इन 9th ईयर नाउ the production of TV sets ये इस इक्वल आपका नाम 2260 था। ये भी आपका दिस स्टेटमेंट वाज गिवन। 9th ईयर का मतलब देखो A9 इस इक्वल आपका नाम देखो दिस था दैट वाज 2260। A9 इज रिटन एज आपका नाम A प्लस 8D। फॉर्मूला इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है। आप n की जगह में एक बार 6 लिख सकते हैं, n की जगह में आप एक बार आपका 9 लिख सकते हैं, आपको यही आपको मिलेगा 22600। It is the second। now third आपका जो स्टेज आएगी now ये subtracting देखो इक्वेशन नंबर 2 from इक्वेशन नंबर 1 on both sides। तो now 2 को आप 1 से कर रहे हैं a प्लस या आपका बल्कि आपके अगर 1 को from 2 कर दीजिएगा ज़्यादा इजी रहेगा। तो now देखो a प्लस 8D माइनस आपका देखो A प्लस 5D ऐसे को आपका देखो 2 वो माइनस में आ जाता, नहीं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका ना देखो ये 22,600 है एंड दैट इज आपका 16,000 है आपका देखो। तो ना A प्लस 8D प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस का माइनस 0 0 6 12 6 इज आपका देखो 6। चेक कर लीजिएगा आपका यही आया। यस सर। हाँ सर यही। ओके नाउ देखो ये A से A कैंसिल। नाउ देखो दिस ये 3D ऐसे करो 6600 जरा चेक कर ले सर। 2200 ये 2200 है सर। A A की वैल्यू 5000 सर ये 5000 है। D कितना आ रहा है 2200। तो ना D इज इक्वल टू 6600 ओवर आपका 3, ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो नाउ D इज इक्वल टू जो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आपका 2200 आ गया। now substitute the value of D is equal to 2200 in equation number 3। आप जहीं भी रखें 1 कहीं भी रख दो आपका, ऐसा कुछ नहीं है। देखो तो पहले मैं देखो आप चाहें तो 1 में लिख दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। A प्लस 5D ऐसे करो देखो पहले आपका 16,000 आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ A प्लस 5 इंटू 2200 इसे और आपका देखो 16,000 A प्लस 00 2 5 10 आपका देखो इक्वल टू 600। तो ना A इसे करो 16,000 माइनस 11,000 OT में आपका आ गया। तो देखो A इज इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू आपका 5,000। यानी कि किसी भी एपी की जो जान है, लाइफ लाइन है, वो आपका देखो फर्स्ट टर्म आपका A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये इज इक्वल टू आपके पास 5,000 आ गया देखो। एंड D इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ये 2200 आ गया।
अब आप करें नाउ यू प्लीज आंसर द फॉलोइंग फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ये आगे देखो सर 5000 प्रोडक्शन ड्यूरिंग ये फर्स्ट ईयर ये आपके पास आ ही गया फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया उसके बाद फाइंड द प्रोडक्शन इन द 8th ईयर उसने बोला तो नाउ देखो दिस 20400 प्रोडक्शन इन आपका 8th ईयर का मतलब A8 और A8 का मतलब A plus 70 A is 5000 plus 7 into 2200 तो ना 5000 आपका ना प्लस 2 7 जा 14 तो आपका देखो कितना हो गया 20400 ये देखो नाउ ये प्रोडक्शन ऑफ 8th ईयर यानी कि A8 आपने निकाल करके दे दिया दिस इज ऑल्सो फाइंड आउट ये देखो आपका 3rd ईयर के निकालनी है देखो आपका नाम दिस 9400 प्रोडक्शन इन या ऑफ आपके जो भी लिखे 3rd ईयर का मतलब A3 और A3 का मतलब देखो आपका A प्लस 2D ये आपका ये A3 हो गया तो ना दो A का मतलब 5000 और प्लस 2 इंटू आपका 2200 नाउ इस 5000 और प्लस 2 2 4 2 2 4 0 तो नाउ 9400 ये आपका नाम प्रोडक्शन ऑफ 3rd ईयर या इन आपका जो भी आप लिखे ये आपका देखो A3 ये भी हो नाउ इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज रुपीज इतना था अब आपका देखो इसका मतलब नाउ A n is equal to A plus n minus 1 into D सर 12 अब आपने क्या किया कि नाउ ए सपोज ये an तो टर्म है लास्ट टर्म हमारे पास ही है तो आपका देखो इसमें आपका 29 आपका 200 इसी बार A आपका 5000 आपका देखो प्लस n यू हैव टू फाइंड आउट इनटू D आपके पास 2200 तो ना 29200 माइनस 5000 आपका देखो ओवर ना देखो 2200 प्लस 1 इसे बढ़ाए ये मैंने आपको इसीलिए बोला ये ट्रांजैक्शन मैंने करके बताया है ये देखो ये पहले ये जाएगा ओटी में देखो पहले ये ओटी में जाएगा उसके बाद देखो ये फिर आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और फिर उसके बाद -1 ये आपका देखो फिर ओटी में जाएगा ये देखिए आपका पहले ये जाएगा फिर देखो ये जाएगा और फिर जब राइट में 1 बच गया ये उधर चले जाएगा तो 29,200 में से इसको माइनस करो और ये जी 24,200 ओवर ये देखो फिर आपका ये ऐसे रहा और +1 ऐसे करें इसे कितने जी ये 2 0 से 2 0 कैंसिल 11 और आपका +1 ऐसे करें n इसे करो आपका नाम देखो 12 तो नाउ द प्रोडक्शन ऑफ 12th ईयर वाज आपका नाम 29,200 ये कितने टीवी सेट्स उसके बने थे उसके बाद फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन 7th एंड आपका नाम देखो दिस तो ये यहाँ पे करते तो 5th डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर एंड 4th ईयर है तो 7th ईयर का मतलब ये माइनस ये देखो आपका जैसे जी A7 का मतलब आपका क्या होगा A प्लस 6D और माइनस A प्लस 3D तो आपका देखो A प्लस 6D माइनस A और माइनस 3D ये खल्लास हो गया तो 6D का 3D तो 3 इंटू D का मतलब 2200 तो नाउ दिस इज द 6,600 डिफरेंस आ रहा है इतना आपका डिफरेंस आ जाएगा ये आपका नाम देखो दिस तो ना क्या बोला सर कह रहा हूँ सर केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन आ जाए बस 5 मार्क्स आराम से सर मेरा काम तो बताना है देखो अब क्या आता क्या नहीं आता वो तो CBSE डिसाइड करेगा यस सर ना तो ये अरे इसको जरा डाल दीजिएगा तो मैत्री और अतुल जोशी का सीडलिंग में जी